हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं अनिल मिश्रा जी, जो कि भारतीय किसान संघ के काशी प्रांत मंत्री हैं और एक समाज सेवी के रूप में भी आप लगातार सक्रिय रहते हैं। जी सर, अगर बात करें इस समय सुरयावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोधापुर गांव में एक विवाद चल रहा है मस्जिद के निर्माण को लेकर, तो इसमें आप लोग भी सम्मिलित हुए, क्या आपने वहां देखा, क्या पाया, इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? जोधापुर की जो घटना है वो प्रयाग के पास हो रही है। प्रयाग में जहां हिंदू आस्था का सैलाब उमड़ा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक जो षड्यंत्रकारी हैं, जो हमारे देश में हमारे हिंदू आस्था को परेशान करने की नीयत से बैठे हुए हैं, उन्हीं का एक छोटा रूप है वहाँ जोधापुर। ऐसे न जाने कितने काम हो रहे हैं। दुबई से कनेक्शन है। मैंने देखा मीडियाओं में और वहाँ के स्थानीय लोगों को भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि हर एक आदमी के अंदर में एक डर है कि ये क्या हो रहा है। एक व्यक्ति वहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में 10-15 बीघे जमीन लिखा लेना, 10-15 बीघे जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद वहां पर पता नहीं कहां से लोगों को ला करके बसाना, जबकि वहां की स्थानीय आबादी कह रही कि हाँ एक घर जो रहता था, यहाँ कोई स्थानीय नहीं, वो कहाँ के हैं, ये पता करना एक बड़ी हमारे लिए टेढ़ी विषय हो गई है। क्योंकि वो लोग जो वहां पर आके बसाए जा रहे हैं छोटे छोटे भूखंडों पे, हैं कहाँ के, और उनके बीच में एक मस्जिद बनाना, मस्जिद को पहले मदरसे का नाम देना, जबकि वहाँ मदरसा जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने बड़े बूढ़ों से बात की, वहाँ के बुजुर्गों से बात की, उन्होंने कहा कभी यह मदरसा नहीं चल रहा था। ये सिर्फ एक षड्यंत्र है और ऐसे गांवों में, भारत के गांवों में ऐसे षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं और इसका जो है कनेक्शन कहीं न कहीं अरब कंट्रियों से है, कहीं न कहीं बाहर के इस्लामिक देशों से है। वो एक पूरी योजना के तहत आए हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि वो कमरुद्दीन सामने क्यों नहीं आता, पहले वो बताए कि कौन सा ऐसा काम किया जिससे उसने कुछ समय के अंदर में ही 10-15 बीघे जमीन लिखा लिए, कौन सा ऐसा दुबई जाने के बाद, अरबियन कंट्री जाने के बाद उसके अंदर किसने ये उसको जो है इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया। ये सब चीजें जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन सिर्फ इस बात को लेकर के अपना शाबाशी मत पीटे कि हमने काम रुकवा दिया है। काम तो रुकवा नहीं दिया, ये तो फेलियर है प्रशासन का कि ऐसे भदोही में चर्च बन रहे हैं, ऐसे भदोही में मस्जिदें बन रही हैं। ये यहाँ के रहने वाले लोगों में भय का एक वातावरण बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने आज तक कमरुद्दीन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों प्रशासन ये नहीं मांगता कि धन उनके पास कहाँ से आया, किन लोगों ने मिल करके ये सब काम किया है। इतने कम समय में ऐसा कौन सा काम किया है कि जो है सैकड़ों बीघा जमीन वहां खरीदने के लायक हो गया है। वो दुबई गया, दुबई में किन लोगों से मिला, वो अरबियन कंट्री में ऐसा कौन सा काम करके आया, किन लोगों के संपर्क में है, जिसका यहाँ पर आकर के उसने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम जो शुरू किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई नया काम, नया परिपाटी जो है उन्होंने डाला है। ये उन्हीं इस्लामिक जो है, जो कट्टरपंथियों की एक बनी बनाई चाल है, जो हमारे समाज के अंदर में शांति जो वातावरण है उसको, मैंने भी कुछ वहाँ के जो हमारे समाज के कुछ दलित बिरादरी के लोग थे, कुछ हमारे पिछड़े वर्ग के लोग थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे गया, उनके अंदर इतना भय है। एक ही बात कर रहे हैं कि भैया एक तो इतना गंदा काम उसने किया, विरोध करने के बाद अब वो हमको धमकी दे रहा है। पुलिस आती है तो गायब हो जाता है, किसी के सामने वो जाता नहीं है, लेकिन उसके बाद वो अपना दबदबा और रौब दिखा रहा है। हम आज पूरा का पूरा गांव इन विषय से समा हुआ है। जमीन पर बैठा हुआ सामान्य आदमी आज भी प्रशासन की राह देख रहा है कि प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हम भी चुप होकर के प्रशासन के कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं चेता तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि हिंदू समाज और हिंदू समाज के सारे लोग वहां बैठेंगे, पंचायत करेंगे, आवश्यकता पड़ेगा धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से हम शासन को जताने का, उनको चेताने का काम करेंगे। अगर ऐसे आतंकी टाइप के लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया तो हिंदू समाज का एक एक व्यक्ति जोधापुर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हमारी टीम भाई साहब वहाँ गई थी, तो जो वहाँ के प्रधान हैं इस समय, उन्होंने हाथ जोड़कर यह निवेदन किया कि यहाँ 99% हिंदू है, सौहार्द को न बिगड़ने दिया जाए। अगर बात करें जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं और जो हिंदू संगठन हैं, अभी वर्तमान उनके द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? हिंदू संगठन के लोग
और उनकी जो धैर्य का आप परीक्षण देख लीजिए कि आज तक वहां पर आज तक इतना बड़ा अन्याय होने के बाद भी आज भी समाज प्रशासन की राह देख रहा है, शासन की राह देख रहा है। शासन कहती है कि मस्जिदों पर से माइक की आवाज को जो है डेसिमल ठीक किया जाए जिससे लोगों को परेशानी न हो। बता दीजिए कितने मस्जिदों पर हुआ है, कितने मस्जिदों का जो इस प्रशासन ने जो है आवाज को ठीक ठाक किया हुआ है, उसकी छोड़ दीजिए। उसके बीच एक नया वातावरण बनाया जा रहा है, वहां मस्जिद की क्या आवश्यकता है? आप ही कह रहे हैं ना हिंदू कम्युनिटी 99% है, आप तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप तो मौके पर गए थे। अगर 99% वहां पर हिंदू है तो वहां एक व्यक्ति अन्य लोगों को बसाने का काम क्यों कर रहा है? पिछले बार जो है जब मतगणना ये चुनाव आया था तो वहां पर कुछ ऐसे लोगों का नाम, संदिग्ध लोगों का नाम सूची में जोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों के सफल प्रयास से ऐसे लोगों का जो है जांच हुई तो वो सब अवैध पाए गए, उनकी सूची से नाम काट दी गई। लेकिन ऐसे लोगों को बसाया जा रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? क्या किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो जाएगी तब जाकर किस पर जो है शासन अमल करेगा? आज शासन जो वहां पर कर रहा है वो हिंदू समाज के धैर्य का जवाब उनको भी मिलेगा। मैं इतना कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि सभी व्यक्ति प्रशासन की कार्रवाई पर नजर बैठाए हुए हैं। आप ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकी और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों को सरकारी दामाद न बनाए, उनको ऑफिस थाने ले जा करके छोड़ने का काम न करें। उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है, गलत काम किया है, वहां के हजारों लोगों के अंदर में भय पैदा किया है। क्या उस भय का कारण वो नहीं है कमरुद्दीन? अगर वह कमरुद्दीन भय का कारण है तो शासन ने अभी तक उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं, क्यों उसको खुली छूट देके रखा हुआ है? अच्छा, तो किस तरह की कार्रवाई की जाए कि आप लोग और वहाँ के स्थानीय लोग संतुष्ट हो जाएंगे? वहाँ का वो ढांचा, जो मस्जिद नुमा ढांचा बना है, वो बिना परमिशन का बना है और बिना किसी प्रकार के जो है प्रशासनिक जो है अनुमति का बना हुआ है और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। पहले तो उस ढांचे को गिराया जाए। बाबा का बुलडोजर अगर इस ऐसे स्थानों पर नहीं चलेगा तो स्थानीय के साथ साथ हिंदू समाज में जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि इस प्रकार के कार्य जो है किए जा रहे हैं और शासन द्वारा ढोल पीटा जा रहा है कि हमने तो बहुत अच्छा वातावरण जो है कानून बना के रखा हुआ है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वहाँ के स्थानीय लोगों के, वहाँ के दलित समुदाय के लोगों के, वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर जो भय व्याप्त हो गया है इन इस्लामिक जो है षड्यंत्रकारियों के द्वारा, ये पता नहीं कहाँ के हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये भारतीय मुसलमान भी नहीं है। जब से इनका कनेक्शन अरब और दुबई से हुआ है तभी से इस प्रकार की घटनाएं वहां हो रही हैं और इस घटना को रोकने का एक ही रास्ता है कि वहां पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे और ऐसे लोगों की जांच करके, मैंने बताया कि उनकी जमीन कहां से उसने लिखा दिया, कौन सा ऐसा धंधा उसने किया। अगर वो समाज में केवल टहल रहा है तो उसने कौन सा धंधा किया, और अगर किया तो उसने अपने नाम की जमीन लिखाई, उस जमीन पर उसने पता नहीं किन किन लोगों को ला करके जो है वहां पर बसाया जा रहा है उस रोड के किनारे। अभी मदरसे का नाम हुआ, स्थानीय लोगों ने कहा मदरसा था ही नहीं वहां पर, कभी मदरसा नहीं चला। एक रजिस्ट्रेशन करा करके उसके बाद कुछ सालों बाद उसको मस्जिद का निर्माण रूप दिया जा रहा है। वहां मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि जहां इस्लामिक कम्युनिटी रहती है उसके बीच में उन लोगों के प्रेयर के लिए एक मस्जिद बनती है। वहां पर एक व्यक्ति अपने लिए मस्जिद कैसे बना सकता है जबकि उसके चारों ओर का वातावरण हिंदू है? अगर वो आज करेगा ऐसा तो कल वो वहां माइक लगाएगा, परसों वहां ऐसे कृत्य करेगा जिससे हिंदू समाज आहत होगा। केवल उस मस्जिद को कार्य को रोकना ही प्रशासनिक बड़ी सफलता नहीं है, उसको डेमोलाइज करना और साथ ही साथ ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के बीच डालना जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, तब जाकर के इस पर सही जो है मैं कहूंगा कि प्रशासन का पहल होगा।